श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान शिव और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है? कैसे हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार अर्थात 11वें रुद्र भगवान शिव का अंश माने गए हैं, यह कथा आज आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। आइए हनुमान जी के जीवन चरित्र का यह एक अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में 11वें रुद्र के रूप में अवतार धारण किया था। एक बार भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान थे। उनके शरीर के ऊपर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने नंदी बैल बैठे हुए थे। उनके अनुचर इधर उधर परस्पर क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सिर के ऊपर चंद्रमा और गंगा की धारा विराजमान हो रही थी। तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट के ऊपर भस्म बहुत ही सुहावनी मालूम पड़ रही थी। एकाएक राम राम कहते हुए भगवान शिव की समाधि भंग हुई। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक विचित्र भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वह उनके सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, आज मेरे मन में एक शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार का कल्याण करने के लिए इस भूमि पर प्रकट हो रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। मेरी युगों युगों की लालसा है, वह लालसा मैं पूर्ण करना चाहता हूं। अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या कहना उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पति देव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो जाए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव के नित्य प्रति दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसे हुआ जा रहा है। अर्थात हे नाथ, यदि आप किसी रूप में अवतार लेंगे तो मेरा आपसे वियोग होगा, और वह वियोग का जो समय है वह मेरे लिए असहनीय होगा। अर्थात उस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है, क्योंकि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। तो इसलिए माता सती ने उनको कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, रावण आपका परम भक्त भी है। उसने अपने सिर तक काट के आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे भगवान की सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम बड़ी भोली वाली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतीर्ण होकर भगवान की सेवा करूंगा, और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाओं की कथा सुना के और उनकी लीलाएं दिखा के समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती हो मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ।
जब उसने अपने 10 सिर चढ़ा के मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना। भगवती सती प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से जो भगवान शंकर हैं, उन्हीं के 11वें जो अंश हैं, जो 11वें रुद्र हैं, वही हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान हनुमान जी को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।